नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। कहते हैं कि औरत के लिए उसके गहने सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन दुनिया में मां की ममता से बढ़कर शायद कुछ नहीं होता। इस लॉकडाउन के दौरान एक मां ने अपने गहने इसलिए बेच दिए ताकि उसके बच्चों की भूख शांत हो सके, उसके बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल सके। कोरोना वायरस की वजह से हर कोई परेशान है। इस वायरस ने दुनिया को बताया कि भूख क्या है, बेबसी क्या है। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहरों से अपने गांव की तरफ भागे, लेकिन उनका क्या, जिनके पास गांव में घर तो है, लेकिन घर के अलावा गांव में कुछ नहीं। उनका क्या हुआ होगा जिनके घर का चूल्हा दिहाड़ी मजदूरी से चलता है। जरा सोचिए वो परिवार इस समय किन किन परेशानियों से दो चार हो रहा होगा। कन्नौज के फतेहपुर जसोदा में एक ऐसा ही परिवार है जो शहर से इस उम्मीद में घर आया कि गांव में उसका परिवार भूखा नहीं मरेगा, लेकिन तमिलनाडु से अपने गांव उम्मीदों के सहारे पहुंचे श्रीराम और उनके परिवार को गांव में भी उसी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके डर से वो शहर छोड़कर गांव आए थे। जब इंसानी जीवन पर शहर में कोई खतरा आता है तो इंसान अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने गांव की तरफ भागता है। आपदा कोई भी हो, इंसान अपने गांव, अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब गांव आकर भी उसकी मुसीबतें कम न हो तो उसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। ऐसी ही परेशानी है फतेहपुर जसोदा के श्रीराम और उनकी पत्नी की। तमिलनाडु से श्रीराम और उनकी पत्नी अपने 7 बच्चों के साथ अपने इस गांव इस उम्मीद से आए कि गांव में उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन गांव आने के बाद भी इस परिवार की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ गई। श्री राम जी, क्या समस्या आई थी आपके सामने, एक पूरी बात बताइए। तमिलनाडु से भगाया गया, वहाँ मकान मालिक ने भगा दिया, खाने का पैसा नहीं। इधर आया, कन्नौज में आया, कन्नौज में आया, अपना माल जेवर बेचा, इधर कर दिया। कुछ भी नहीं, खाना पीना आया। फिर जाने का टेबलेट बेचना, टेलर बेचा, टेलर किसी ने लिया नहीं। 2 दिन बच्चा भूखा प्यासा घूमता रहा। एक दिन काम मिला मुझको, काम करके आया, वो बच्चों को खिलाया। तो मतलब आपने अपने बच्चों को खिलाने के लिए जेवर बेच दिए? जेवर भी बेच दिया, जेवर बेच दिया, जेवर ले जाकर नाच पानी लाया, वो खा लिया। बच्चे लोगों को बुखार आ गया, वो दवा तो भी कराया। गांव वाला सरकार कुछ सुना नहीं, प्रशासन ने नहीं सुना करना? कुछ भी नहीं सुना, प्रधान भी नहीं सुना। अच्छा, खाने का कुछ भी नहीं, बच्चे रोते रोते हैं। तो काम करने गया 2 दिन, वो चावल लिया, वो बच्चा ऐसे पानी ऐसे खा लिया। कोई सब्जी नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार ने कोई मदद की? सरकार ने कुछ नहीं मदद किया। फिर कैसे आपने अपना परिवार चलाया? अब क्या, जैसे यार माल बेचा, माल बेच के आया, माल बेचा हुआ, खर्चा पानी चलाया। श्रीराम तमिलनाडु में अपने परिवार के साथ रहते थे और कुल्फी बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालते थे। छोटी सी कमाई में ये परिवार खुश था, लेकिन कोरोना महामारी के दंश से ये परिवार भी नहीं बच सका। महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया और श्रीराम का काम बंद हो गया। शहर में न खाने के लिए राशन था, न मकान का किराया देने के लिए पैसे। जब लॉकडाउन के दौरान मकान का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया। आसपास के लोगों की मदद से श्रीराम परिवार सहित अपने गांव तो पहुंच गए, लेकिन गांव पहुंचना इनकी समस्या का समाधान नहीं था। गांव में छत तो थी, लेकिन खाने की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गांव में इस परिवार के पास बिना दरवाजों वाले मकान के अलावा कुछ नहीं था। लॉकडाउन की वजह से कहीं काम नहीं मिला। इस गरीब परिवार के पास राशन कार्ड भी नहीं कि इन्हें सरकार की तरफ से राशन मिल सके। छोटे छोटे बच्चे भूख और बीमारी से तड़पने लगे। श्रीराम की पत्नी के पास अपने बच्चों को बचाने के लिए गहने बेचने के अलावा कोई और चारा न था, इसलिए बच्चों का पेट पालने के लिए मां ने अपने गहने बेच दिए ताकि कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम किया जा सके। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, क्या समस्या आई थी आप लोग को सामने लॉकडाउन में? कैसे? पहले बम्बई में रहते थे, तमिलनाडु में। पापा का कुछ काम चल जाता था और वहाँ से भगा दिया गया, यहाँ कमरे वालों ने भगा दिया। तो वहाँ से कन्नौज आया अपना गांव में, और वो खाना पीने का कुछ ध्यान नहीं, तो समस्या ज़्यादा। वहाँ से तो मिल गए थोड़ा थोड़ा 10-10 किलो, वो ख़त्म हो गया। और जो पैसे से नहीं थे खाने के लिए, तो पापा ने मम्मी को और जो बहन पहनी थी वो जेवर वो बेच आए।
उसी से मम्मी बीमार पड़ गई, भाई भी बीमार पड़ गया, बहन भी छोटी बीमार पड़ गई है, तो वो सब खर्च हो गया। और रह बचा और 2-3 दिन भूखे भी रहते, वो फिर काम करने गए थे, उसी से पापा ने घर का खर्चा चलाया था। अभी तक सरकार से कुछ नहीं आया, आज ही आया जो कुछ वो देख रहे हैं। अभी तक ना राशन मिला है ना कुछ मिला है अभी तक। ठीक है, जेवर बेच के परिवार जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको खाना खिलाया गया? उन्हीं से खाना खिलाया गया और मम्मी बीमार पड़ गई थी तो उन लोग उनका दवा ले गया। तमिलनाडु में क्या करते थे? पापा वो बर्फ बेचते थे तमिलनाडु में, और वहाँ से तो भगा दिया गया लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, हाँ, क्या कहा गया? कहा गया अपना अपना घर जाओ, यहाँ पर ज़्यादा होगा तो हम कुछ देख नहीं सकेंगे, तो इसलिए वहाँ से भगा दिया गया है। अच्छा, कन्नौज कब आ गई थी आप? 21 तारीख को कन्नौज आ गया था, लगभग अभी हो गया है 19 दिन हो गया है वहाँ से आए हैं। अभी तो 19 दिन तक कुछ नहीं मिला ना कुछ सुनाया किसी ने। गए तो होते राशन कार्ड सबने कहा बंद हो गई वो, इसलिए पापा काम करने निकले 2 दिन। मां ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए गहने तो बेच दिए, लेकिन गरीब मां के पास गहने के नाम पर पायल के अलावा और कुछ नहीं था। जो थोड़े पैसे मिले उससे कुछ दिन का खाना तो आ गया, लेकिन आगे इस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, इस बात की चिंता पूरे परिवार को सता रही है। श्रीराम के 7 बच्चे हैं, उन्हें भी पता है कि उनकी मां ने उनके लिए अपना पायल बेच दिया, लेकिन इससे क्या होगा। श्रीराम की बेटियां कह रही हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब लाइव 24 की टीम इस परिवार की बेबसी के बारे में जानने के लिए इनके घर पहुंची, तब जाकर गांव के प्रधान ने 10 किलो आटा और चावल घर पर भेज दिया, लेकिन 9 परिवारों का गुजारा 10 किलो राशन में कैसे होगा। इस परिवार को सरकारी मदद की बेहद आवश्यकता है। अगर इस परिवार को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली तो पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। क्या नाम है आपका? रागिनी। रागिनी, क्या समस्या थी आपके सामने? तमिलनाडु में मेरे पापा पूरा परिवार रहता था। वहाँ पे गांव वाले के लॉकडाउन की वजह से कोरोना ज़्यादा गांव में आ गया, तो हम लोग कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, आपका गांव चले जाओ। तो वहाँ पे प्रधान रहते थे ना, उनने थोड़ा मदद कर दिया कि आपका गांव जब टिकट सब बुकिंग करवा दिया। फिर ये कन्नौज आए थे, फिर वहाँ पे 10 किलो गेहूँ नहीं आटा चावल मिला। वहाँ वह 2 दिन चली, फिर ख़त्म हो गई। फिर मेरी जेवर मम्मी का जेवर रख दिया, वो भी मम्मी बीमार पड़ गई थी, मैं भी और भाई भी, उस खर्च हो गया सब पैसे। जेवर कितने रुपए का बिका था? कितने रुपए आपको मिले थे? 1500 रुपए का जेवर बिके थे। कहाँ पे बेचे थे? बाजार में। बाजार में। आपने खुद जाके बेचे थे? नहीं पापा के। पापा बेचने गए थे? हाँ, पतरी। अच्छा, जेवर बेचने का क्यों सोचा आपने? कुछ भी नहीं था खाए, इसलिए मजबूरी में रख दिया। अच्छा। फिर उससे जो पैसे मिले उससे गुजर बसर हो पाया क्या? कुछ नहीं खान तो 2 दिन चला, खत्म। वो भी खत्म हो गए। अब कोई सरकारी मदद को काम मिला 1 दिन के लिए, वो भी खर्च हो गई। फिर उधार लिया थोड़ा चाची। अच्छा, अब कोई सरकारी मदद कुछ मिली आप लोग को प्रशासन की तरफ से? अभी लेके आए। कौन आया था? अभी तो कुछ नहीं मिला, बस 10 किलो गेहूँ 10 किलो चावल मिले थे अभी। कौन लेके आया था? वो कोटेदार। अच्छा, आज लेके आया था? आज जब आप सब लोग आए, आप सब लोग आए थे देखन, तो वो बुला अभी भी ले देखे गए। फिर 10 किलो गेहूँ 10 किलो चावल दिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महामारी के दौर में हर गरीब परिवार की यही कहानी है। लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। कितने मजदूर तो सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो भूख से बचने के लिए अपने गांव जा रहे थे, लेकिन जब सारी आपदाओं को पार करके गांव पहुंचे तो वहां भी परेशानियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।